नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल द साइंस बिहाइंड में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस वीडियो सीरीज़ में मैं टाइम ट्रैवल के बारे में विस्तार से बात करूँगा। ये इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट है, तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले उसको देख लें। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें। हम यहाँ ऐसे ही रोचक विषयों पर बात करते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि टाइम ट्रैवल के बारे में कई थ्योरीज बनाई गई हैं और उनको बहुत ही छोटे लेवल पर एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया गया है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस दुनिया में कुछ लोग हैं जो टाइम ट्रैवल कर चुके हैं तो आप शायद नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका टाइम ट्रैवल का ड्यूरेशन इतना छोटा था कि उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एस्ट्रोनॉट्स की, जो कुछ समय स्पेस में बिता के आ चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में समझाया था कि ग्रेविटी कम होने से टाइम की स्पीड कम हो जाती है। इसका मतलब जब वो अर्थ से दूर स्पेस में थे उनका टाइम स्लो चल रहा था, तो जब वो वापस धरती पर लौटे तो उन्होंने उतना टाइम स्पेंड नहीं किया जितना एक धरती पर रह रहे इंसान ने किया होगा। पर क्योंकि ये टाइम डिफरेंस सेकंड के 10,000वें हिस्से से भी छोटा था तो हम इसे टाइम ट्रेवल नहीं मानते। पहले ही समझते हैं कि टाइम ट्रेवल किया कैसे जा सकता है। इसके दो तरीके हैं, स्पीड ऑफ लाइट एंड ग्रेविटी से, एंड दूसरा है वार्म होल से। पहले हम स्पीड ऑफ लाइट एंड ग्रेविटी से समझते हैं। जैसा कि मैंने पार्ट 1 में बताया कि स्पेस टाइम की चादर में मास के आने से एक कर्व जैसा बन जाता है। क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है तो ये बेसिक फार्मूला स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से हम समझ सकते हैं। अगर हम इस फार्मूले को पलट दें तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ हम मान रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट फिक्स है या कांस्टेंट है, तो अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा। अब क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच में कर्व का डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन से ज़्यादा है तो इस फार्मूले में डाल के टाइम भी बढ़ जाएगा। मतलब दो पॉइंट्स के बीच में ट्रैवल करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, या फिर कह सकते हैं कि आपको ऐसा मालूम होगा कि समय बहुत ही धीमी गति से बीत रहा है या टाइम स्लो हो गया है, क्योंकि हम अपनी घड़ी उस नए टाइम के मापदंड के हिसाब से सेट कर लेंगे। तो अगर हम किसी भारी मास वाली जगह पहुंच गए और वहां स्पेस टाइम कर्व होने की वजह से टाइम स्लो होगा, तो जब हम वापस अर्थ पे आएंगे यहाँ टाइम तेज़ी से निकल चुका होगा और हम फ्यूचर में पहुँच जाएंगे। परंतु इस लॉजिक से हम टाइम में पीछे नहीं जा सकते, यानी पास्ट में नहीं जा सकते। इसको डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए अर्थ से 10 लाइट ईयर दूर एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ ग्रेविटी अर्थ से 12 टाइम्स ज़्यादा है। अब हम अर्थ से एक हाइपोथेटिकल लाइट की स्पीड से उड़ने वाले रॉकेट में बैठकर उस प्लैनेट पर जाते हैं। वहाँ जाने और वापस आने में हमें 10-10 साल लग जाएंगे, यानी टोटल 20 साल। पर अगर हम वहाँ 12 साल बिताते हैं तो अर्थ में ग्रेविटी कम होने की वजह से जल्दी टाइम बीतेगा, यानी अर्थ पे टोटल 164 साल बीत चुके होंगे। जबकि हम वहाँ उस ग्रह पे आने जाने और वहाँ पे रहने में 32 साल ही गुजारेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अर्थ पे आएंगे तो हम अपने समय से 132 साल आगे पहुँचेंगे। पर यही लॉजिक अगर हम पास्ट में जाने के लिए लगाएं, यहाँ हम एक ऐसे प्लैनेट पर जाते हैं जिसकी ग्रेविटी अर्थ से 12 टाइम्स कम है, टाइम 12 टाइम्स तेज़ी से बीत रहा है, तो वहाँ जाने में 10 साल और आने में 10 साल और वहाँ रहने में 12 साल यानी 32 साल टाइम बीत जाएगा। पर अर्थ में कुल 21 साल ही बीतेगा, जो हमारे हिसाब से। तो अगर हम 2020 में अर्थ से निकलते हैं तो हमें 2032 में वापस आना चाहिए था, परंतु हम 2041 में ही वापस आ जाएंगे। ये हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से तो पास्ट में हुआ, पर हमारे एक्चुअल समय यानी 2020 से फ्यूचर ही हुआ। फिर हमारा एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हुआ और हम पास्ट में नहीं गए। इसमें एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ऐसा अनुमान है कि ब्लैक होल्स या न्यूट्रॉन स्टार की मदद से टाइम को स्लो किया जा सकता है। देखिए, न्यूट्रॉन स्टार एक ऐसा तारा या सन है जिसकी हाइड्रोजन गैस ख़त्म हो गई है और इसकी वजह से उसमें न्यूक्लियर फ्यूज़न बंद हो गया है। तो अब वो अपने इंटरनल ग्रेविटी की वजह से सिकुड़ना शुरू हो गया है, पर एक साइज़ पे आने के बाद सिकुड़ना बंद हो जाता है। इसे ही सिंगुलैरिटी कंडीशन कहते हैं। यह मास तो बहुत ज़्यादा होता है पर इसका साइज़ छोटा हो जाता है। यही न्यूट्रॉन स्टार कहलाता है और जब इस पर लाइट टकरा कर वापस नहीं आती तो उसे ही ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल की ग्रेविटी उसके ज़्यादा मास के कारण बहुत ज़्यादा होती है, तो उसका स्पेस टाइम बेंड भी ज़्यादा होता है और उस पर टाइम बहुत ही स्लो निकलता है। तो अगर हम एक ब्लैक होल पर चले जाएं और कुछ साल वहाँ रह के वापस आएँ तो हम फ्यूचर अर्थ पे वापस आ जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट 2014 की हॉलीवुड मूवी इंटरस्टेलर में भी दिखाया गया है। एक और तरीका फिजिक्स में बताया गया है पास्ट में जाने के लिए, वो है लाइट कून को यूज़ करके, पर यह सिर्फ एक काल्पनिक आइडिया ही है। तीसरा तरीका जो बताया गया है वो है वार्म होल्स द्वारा। तो ये समझते हैं वार्म होल क्या होता है। वार्म होल असल में अभी तक थ्योरी में ही है,
इसमें ऐसा मानते हैं कि अगर स्पेस में दो जगह के बीच में एक ऐसा रास्ता बन जाए जिसकी साइज़ लगभग ज़ीरो हो, तो ये टाइम में आगे या पीछे जाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। वर्म होल को यूज़ करने के लिए हमें लाइट की स्पीड पर चलना होगा और लाइट की स्पीड पे वस्तु की साइज़ लगभग ज़ीरो हो जाती है एंड मास इन्फिनिटी हो जाता है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी अगर हम इतने छोटे हो जाते हैं तो भी हम वर्म होल पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं, यानी या तो पास्ट में या फ्यूचर में, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी नष्ट भी हो जाते हैं। अभी हम जान चुके हैं कि समय पे ट्रैवल करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, कम से कम अभी उपलब्ध जानकारियों के हिसाब से। पर क्या फ्यूचर में ये पॉसिबल होगा? महान साइंटिस्ट डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस ने इसको चेक करने के लिए एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने एक पार्टी आयोजित की, परंतु पार्टी के ख़त्म होने के समय तक उन्होंने किसी को इनविटेशन ही नहीं दिया। उनका मानना था कि इस पार्टी के ख़त्म होने के बाद अगर ये इनविटेशन जाएगा तो इस पार्टी में सिर्फ वो लोग ही आ सकते हैं जो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आएंगे। उनकी पार्टी में कोई नहीं आया, जिसका एक कारण ये हो सकता है कि फ्यूचर में कभी टाइम ट्रैवल पॉसिबल हुआ ही नहीं, क्योंकि अगर होता तो कोई ना कोई इस फेमस पार्टी में ज़रूर आता। तो दोस्तों, क्या हम ये मान लें कि पास्ट में जाना या फ्यूचर को देखना कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा? मुझे लगता है एक तरीका है जो मैंने सोचा है, वो इसे कुछ हद तक पॉसिबल कर सकता है। मैं इस सीरीज़ के अगले वीडियो में इस बारे में ही बात करूँगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। आप इसको अपने मित्रों दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें ताकि इस तरह की जानकारी सबको मिल पाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।